दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सीबी सिंह और एक बार फिर हाजिर हूं सही, सटीक और साइंटिफिक इंफॉर्मेशन के साथ। दोस्तों, गाय का दूध कैसे बढ़ाया जाए? मेरे एक किसान भाई हैं राकेश कुमार, उन्होंने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, गाय का दूध कैसे बढ़ाया जाए। तो दोस्तों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो में अंत तक बने रहें और पूरा देखें। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एक एक पॉइंट मैं इसमें डिस्कस करने वाला हूं आपके काम की बात। क्योंकि हर फार्मर का एक सपना होता है उसके फार्म पे ज्यादा से ज्यादा दूध का प्रोडक्शन हो, खर्चे कम हो, उसके पशु हमेशा स्वस्थ रहें। तो दोस्तों, एक एक पॉइंट डिस्कस करूंगा। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि फार्मर चाहता तो है ज्यादा से ज्यादा दूध का उत्पादन, कम हो खर्चा, लेकिन होता क्या है, वो कहीं ना कहीं एक ऐसी गलती कर देता है जिसके कारण उसका मुनाफा जो कुछ भी दूध के उत्पादन के माध्यम से होता है वो दूसरी जगह उसको खर्च कर देता है। तो दोस्तों, 3 पैरामीटर्स मेरे ख्याल से आपके डेयरी फार्म पर आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। वो सबसे पहला पैरामीटर्स है अधिक दूध का उत्पादन और खर्चे कम। मतलब प्रति लीटर जो आप खर्च करते हैं वो कम से कम हो और दूध का उत्पादन कम खर्चे में ज्यादा से ज्यादा हो। तो आपका प्रॉफिटेबिलिटी के टर्म्स में अगर हम बात करें, अगर आप प्रति लीटर दूध उत्पादन के लिए कम खर्चे में आप काम चला देते हैं तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। और दूसरा जो पैरामीटर है वो है गुड हेल्थ या आपके पशुओं का स्वास्थ्य। अगर आपने उसका स्वास्थ्य सही रखा, और वो 4 कौन सी बीमारियां हैं मैं आपको बताता हूं, सबसे खतरनाक हैं जिनके कारण आपका मुनाफा कम हो जाता है। वो उनमें से सबसे पहली जो बीमारी है वो है मैस्टाइटिस या थनैला, जिसमें बहुत ज्यादा पैसा लगता है। दूसरी जो बीमारी है वो है एनीस्ट्रस या हीट में नहीं आना। और तीसरी जो बीमारी है वो है रिपीट ब्रीडिंग या बार बार रिपीट होना या कंसीव नहीं होना। और चौथी जो सबसे खतरनाक बीमारी है वो है एसिडोसिस या सब एक्यूट रूमिनल एसिडोसिस, जो किसान को कई बार पता नहीं चलती और बहुत देर हो जाती है। मैं इन 3 पैरामीटर्स, दूध का उत्पादन ज्यादा, खर्चे कम, गुड हेल्थ और रिप्रोडक्टिव साइकिल, इन तीनों को आप हमेशा देखते रहें, मेजर करते रहें किस डायरेक्शन में जा रहे हैं और इन तीनों को कैसे आपको मेंटेन करना है। इसके लिए मैं कुछ 4-5 पॉइंट्स आपसे डिस्कस करूंगा। उसमें से सबसे पहला है बैलेंस राशन। राशन मतलब 24 घंटे में आप जो कुछ भी अपने पशु को खिलाते हैं उसको हम बोलते हैं राशन। और जब उसको उसके पोषक तत्वों के अनुसार, उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर हम डिजाइन करते हैं उसको बोलते हैं बैलेंस्ड राशन। तो बैलेंस्ड राशन के जो कंपोनेंट होते हैं, सबसे पहला होता है कैटल फीड या संतुलित पशु आहार। दूसरा है ग्रीन फॉडर, हरा चारा या साइलेज। और तीसरा जो है वो है भूसा या सूखा चारा या जिसको हम व्हीट स्ट्रॉ बोलते हैं। और चौथा जो है वो है मिनरल मिक्सचर। ये चारों जो चीजें जो मैंने बताई हैं आपके फीड में, ये कंपोनेंट्स, चारों कंपोनेंट का होना अति आवश्यक है। और इनको आपको जो खिलाना है वो खिलाना है टोटल मिक्स राशन के रूप में। टोटल मिक्स राशन या इन सभी को हम जब मिक्स करके खिलाते हैं तो उसकी रूमेन या जो उसका जुगाली है वो बहुत प्रॉपर तरीके से होती है, सलाइवेशन अच्छा होता है, एसिडोसिस का डर नहीं होता। और मिक्स करके खिलाने से सारे न्यूट्रिएंट्स, जो पोषक तत्व उसके शरीर को जो आवश्यकता होती है और जो पोषक तत्व इस फीड के माध्यम से आप देते हैं, तो वो बेटर तरीके से यूटिलाइज होते हैं। तो TMR बनाएं और वो जो 4 कंपोनेंट मैंने बताए हैं बैलेंस राशन के, उनको चारों को मिक्स करके खिलाएं। इसके साथ साथ इसी कैटेगरी में अगर मैं बैलेंस राशन की बात करूं तो इसमें एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट और है, वो है वाटर। 24 घंटे पानी की उपलब्धता अगर नहीं होगी तो ये जो न्यूट्रिएंट्स या जो पोषक तत्व आपने TMR के माध्यम से जो आपने अपने पशु को दिए हैं वो यूटिलाइज नहीं होंगे, मिल्क का प्रोडक्शन नहीं होगा, बॉडी को वो फायदा नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए। तो इंपॉर्टेंट है कि इसके साथ साथ आप पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करें। दूसरा जो मेरा टिप है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है
पैरासाइट कंट्रोल प्रोग्राम। पैरासाइट्स मतलब परजीवी नियंत्रण प्रोग्राम। आपके फार्म पर किस तरीके से आप परजीवियों को नियंत्रित करते हैं। पशुओं में पता है आपको कि पेट के कीड़े और बाहर जो होते हैं जूं, चिच्चड़, मक्खी, मच्छर, इनको किस तरीके से नियंत्रित करते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़े, आपको पता भी नहीं चलता, एक बहुत बड़ा नुकसान आपके फार्म पर कर देते हैं। ये एनिमल्स का ब्लड पीते हैं, ये बीमारियों को एक पशु से दूसरे पशुओं पर फैलाते हैं, अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको भी ये नुकसान करते हैं। अगर आप इस तरीके से एक अच्छा परजीवी नियंत्रण प्रोग्राम बना लेते हैं कि मुझे कितने महीने के बाद डीवर्मिंग करानी है मेरे एनिमल्स की, किस तरीके से करानी है, आप उनका रिकॉर्ड रखते हैं और डीवर्मिंग सही साइकिल से कराते हैं, तो डेफिनेटली आपको फायदा मिलेगा। और एक्टोपैरासाइट्स का जो मैं बोलता हूं, जूं, चिच्चड़, मक्खी, मच्छर, ये बहुत ज्यादा बेचैन करते हैं पशुओं को, वो बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। उसके कारण वो उसका जो मिल्क का प्रोडक्शन है या मिल्क लेट डाउन है वो प्रॉपर नहीं होता, दूध का उत्पादन कम होता है। दोस्तों मैं बता दूं, एक रिसर्च में ये साबित हुआ है और बहुत सारी जो रिसर्च हुई है उनमें भी ये पता चलता है कि अगर आप डीवर्मिंग सही तरीके से करा लें तो कई बार ये रिसर्च में देखा गया है कि 33% तक ओवरऑल आप मिल्क प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, 33% तक। तो आपका फार्म अगर आप साइंटिफिक तरीके से चलाते हैं तो आपके पास एक परजीवी नियंत्रण प्रोग्राम या पैरासाइट कंट्रोल प्रोग्राम होना अति आवश्यक है। दोस्तों उसके बाद जो मेरा तीसरा टिप है वो है दूध निकालने का समय। दूध निकालने का समय इतना इंपॉर्टेंट है, इतना साइंटिफिक है ये एक्चुअली, उसके शरीर में जो सिग्नल्स आते हैं या जो उसकी हैबिट बन जाती है जिसको हम मिल्क लेट डाउन प्रोसेस बोलते हैं, जब भी उसका टाइम होता है, एक फिक्स टाइम आपने सपोज कर दिया कि आप डेली उसको शाम को 6 बजे 7 बजे जो भी टाइम है आप मिल्किंग करेंगे, सुबह इतने बजे मिल्किंग करेंगे, तो उसकी बॉडी का एक साइकिल या रिदम सेट हो जाता है। और उस रिदम को अगर मैं साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलूं तो उसके माइंड से ऑक्सीटोसिन नाम का एक हार्मोन्स निकलता है और जो मिल्क लेट डाउन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, दूध छोड़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और वो ऑटोमेटिक उसका साइकिल ऐसा सेट हो जाता है कि उस टाइम पे ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है और ऑक्सीटोसिन रिलीज होते ही वो दूध देने के लिए तैयार हो जाता है एनिमल। और उस ऑक्सीटोसिन हार्मोन का जो असर होता है वो 7 से 8 मिनट तक रहता है। उसके बाद वो धीरे धीरे उसका असर जो है वो खत्म होने लगता है और मिल्क वो गाय या भैंस वहीं पे रोक लेती है। तो आपको याद रखना है फिक्स टाइमिंग हो और फास्ट मिल्किंग हो। जितनी जल्दी आप मिल्किंग करेंगे उतना ज्यादा, उतना इजीली, उतना अच्छे से वो एनिमल दूध देगा। दूसरा जो मिल्किंग से रिलेटेड एक तरीका ये है कि आप मिल्किंग जो है वो किस तरीके से करते हैं, फुल हैंड मेथड से करते हैं या कोई और मेथड से करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो फुल हैंड मेथड है, जो पूरे हाथ से जो मिल्किंग करते हैं, वो सबसे बेस्ट तरीका होता है। इसमें एनिमल को बहुत ज्यादा आराम होता है और वो ज्यादा से ज्यादा दूध देता है। या मिल्किंग मशीन भी इसी फुल हैंड मेथड के प्रिंसिपल पर आधारित होती है। तो आप या तो फुल हैंड मेथड से मिल्किंग करिए या मिल्किंग मशीन से उसकी मिल्किंग करिए, तो आपको डेफिनेटली आपको फायदा होगा। मिल्किंग अच्छे से होगी, ज्यादा से ज्यादा दूध देगा एनिमल, और जब थनों में दूध नहीं रहेगा तो मैस्टाइटिस होने के चांसेस भी कम रहेंगे। और साथ में मैस्टाइटिस की रोकथाम के लिए आप बाद में जो टी डिप यूज करते हैं उसको जरूर यूज करिए, क्योंकि उसका जो थन है, थन का जो सुराख है, वो 20 से 25 मिनट तक खुला रहता है मिल्किंग के बाद। और जब पशु बैठता है मिल्किंग के बाद, दूध देने के बाद जमीन पर, तो जो गंदगी होती है उसके थनों में चली जाती है, जो बैक्टीरिया होते हैं वो चले जाते हैं और वही करते हैं मैस्टाइटिस। तो याद रखिए, जो टी डिप या जो दवाई आती है मिल्किंग के बाद उस थनों पर स्प्रे करने की या थनों को डुबाने की, उसका उपयोग जरूर करिए ताकि वो एक लेयर बना ले और जो भी अगर बैक्टीरिया गलती से वहां चला जाए तो उसको खत्म कर दे, या वो थनों को बंद करने में भी मदद करती है वो दवाई। तो उसका जरूर से उपयोग करिए। दोस्तों एक और सबसे इंपॉर्टेंट जो टिप है मेरी, वो है जब बच्चा देने वाला है पशु और वो ड्राई पीरियड है, तो उसको इस तरीके से तैयार कीजिए कि आने वाला भविष्य आपका उस पीरियड पर निर्भर करेगा, जिसको हम ट्रांजिशन पीरियड बोलते हैं।
जो गाभिन पशु है, चरने वाला है, और 21 दिन पहले से आप उसकी तैयारी इतनी प्रॉपरली करिए, ट्रांजिशन फीड दीजिए, कोशिश करिए कैल्शियम कम कर दीजिए। वो मैं बहुत सारे वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूं और आगे फिर करूंगा। तो ट्रांजिशन के टाइम उसको प्रॉपर डाइट दीजिए, क्योंकि अब आपको तैयार करना है उसको दूध देने के लिए, उसके रूमेन को तैयार करना है, उसके शरीर को तैयार करना है कि वो ज्यादा से ज्यादा दूध दे सके, ज्यादा से ज्यादा खाना पचा सके, ताकि आपको दूध ज्यादा मिले और वो बीमार कम हो। तो ट्रांजिशन पीरियड या जो ड्राई पीरियड का जो लास्ट टाइम होता है 21 दिन पहले से, उसमें बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए, ताकि कम से कम बीमारी हो, ज्यादा से ज्यादा दूध का उत्पादन हो। डिटेल्ड जो ट्रांजिशन टाइम के बारे में मैं बाद में डिस्कस करूंगा किसी स्पेशल वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और लास्ट मेरा जो पॉइंट है वो है रिकॉर्ड कीपिंग। रिकॉर्ड कीपिंग आप जरूर करिए कि पशु कब जना था, कब हीट पे आया था, कब आपने एआई कराई थी, कब वो कंसीव हुआ, और ताकि आपको पता रहे कि अब मुझे क्या तैयारी करनी है, क्योंकि तैयारी ही जीत का मूल मंत्र है। दोस्तों, जितनी अच्छी हमारी तैयारी होगी उतनी संभावना होगी हमारी सफलता की। तो दोस्तों, यूं ही साथ बने रहें, क्योंकि मैं हमेशा लेकर आता हूं आपके काम की बात इस चैनल पर, सही सटीक साइंटिफिक इंफॉर्मेशन। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। जय हिंद साथियों।